जैसे ही श्रीनाथ जी के गोवर्धन में 12 साढ़े 12 बजे मंदिर बंद होते थे, ठाकुर जी तुरंत कुम्मन दास की कुटिया में चले जाते थे और कुम्मन दास जी जो कर रहे होते थे ठाकुर जी उसमें हाथ बटाते थे। एक दिन कुम्मन दास जी अपने खेत में हल चला रहे थे, तो इतने में ही श्याम सुंदर कूदते फांदते उछलते, ए कुंभना देख मैं आगो। साक्षात भगवान छोटे से लाला बन के आ जाते। कुम्मन दास जी यहां तो धर लिए ठाकुर जी, और ठाकुर जी को गोद में लेकर के और हल चला रहे हैं, फिर वहां बीज बो रहे हैं, फिर नेक पानी डाल रहे हैं, फिर नेक हल चला रहे हैं, फिर बीज बो रहे हैं, फिर ठाकुर जी को ऐसे गोद में लेकर के इतने में ठाकुर जी मचल गए, ना मैं मोह दो बीज मैं बोऊंगा। तो कुम्मन दास जी हल चला रहे हैं और ठाकुर जी ऐसे अपनी पीताम्बरी में बीज भर के बीज उछालते हुए चल रहे हैं कुम्मन दास जी के साथ। कुम्मन दास जी के बीच बीच में नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं कि साक्षात भगवान मेरे साथ लीला करते हैं। लेकिन तभी शाम का समय हो गया और मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे, ठाकुर जी के उत्थापन दर्शन का समय हो गया। जैसे ही उत्थापन दर्शन का समय हुआ, घंटे घड़ियाल मंदिर में बजने लगे, ठाकुर जी तो सामने खड़े हैं कुम्मन दास जी के, तो ठाकुर जी तो खड़े हैं, कुम्मन दास जी दौड़े, अरे हाथ धोऊं पाम धोऊं, दर्शन को समय है गयो, मैं दौड़ के जाऊंगा ठाकुर जी के दर्शन करूंगा। भगवान बोले, ए कुंभना मैं यहां खड़ा हूं तेरे सामने, मैं यहीं खड़ा हूं, तुम वो यहीं देख ले। तू हल छोड़ के भाग रहा है, अपने कामन्ने छोड़ के भाग रहा हो, हाथ पामन्ने धोए रहा है, कायकू मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं। कुम्मन दास जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, आप यहां मेरे साथ लीला करने के लिए आते हैं, ये आपका प्रेम है, और मैं नित्य आपका दर्शन करने वहां जाता हूं, वो मेरा कर्तव्य है, वो मेरा धर्म है। अगर आप पहले तो नहीं आते, पहले तो मैं नित्य वहीं आपको देखने जाता था, और वहां नित्य देखने का ये मुझे फल मिला कि आप मेरे पास यहां आने लगे, तो जिस स्थान ने मुझे आपको प्रदान किया मैं उस स्थान को कैसे छोड़ सकता हूं।